अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। जिस तरह कि आप सबको पता है कि टिकटॉक ऑटोमेशन का कोर्स चल रहा है, क्लासेस थोड़ी लेट हो रही हैं। मैंने वो अपने व्हाट्सएप चैनल पर आपको बताया था कि 15 तारीख पे आउट्स की डेट थी, तो उसकी वजह से जो है क्लासेस थोड़ी लेट हो गई हैं। लेकिन मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी आपके लिए क्लास अपलोड कर रहा हूँ। कल भी मैंने आपके लिए क्लास अपलोड की थी और आज की जो हमारी क्लास है वो इस बारे में है कि आपने किस तरह एलडी क्लाउड बाय करना है, आपने किस तरह उसके ऊपर अकाउंट बनाना है और आपने पाकिस्तानी मोबाइल में भी आप उसको यूज कर सकते हैं और आप अपने लैपटॉप या पीसी में उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो बगैर किसी देर के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर इस टाइम लॉगिन है और मैं मोबाइल से इस वजह से मोबाइल से नहीं बना सका क्योंकि मेरे मोबाइल सिस्टम मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो दूसरा फोन जो है उसके अंदर एलडी क्लाउड अभी इंस्टॉल नहीं था, तो मुझे करना पड़ना था। तो मैं आपको इसलिए मोबाइल से करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा मोबाइल जो है इस टाइम रिकॉर्डिंग में है। लेकिन हम सेम ऐप या सेम जो भी हमने मोबाइल में यूज करना था, हम वो सेम चीज लैपटॉप में उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जो है वो यूज करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह एलडी क्लाउड बाय करना है और आपने किस तरह उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये एलडी क्लाउड का एक सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहा होगा। अब आपने ये किस तरह इंस्टॉल करना है, आपने सबसे पहले गूगल पर चले जाना है और यहाँ से आपने यहाँ पर लिखना है एलडी क्लाउड, ठीक है, फॉर पीसी आप यहाँ से लिख लें और ये आपको यहाँ पर इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। आपने इस वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ से आपने फॉर विंडोज के लिए इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास अभी ये डाउनलोडेड है तो मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने एलडी क्लाउड की ऐसी ऐप आपको नजर आएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि आपने साइन इन करना है। तो आपने अपनी किसी भी ईमेल से साइन अप कर लेना है, लेकिन उस ईमेल से साइन अप करना है जिसमें आपने मोबाइल से अपनी जो डिवाइस है वो परचेज की होगी। अब यहाँ पर आपके सामने मेरा ये इंटरफेस नजर आपको आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास इस ईमेल में सिर्फ एक ये डिवाइस पड़ी हुई है जो मैंने अभी 2 घंटे के लिए सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने ये परचेज की है। तो आपका भाई आपके लिए पैसे लगाता रहता है लेकिन फिर भी आप लाइक और वीडियो को शेयर नहीं करते, तो आपकी मर्जी है यार। खैर मैं तो सिखाऊंगा, मैंने तो अपना फर्ज पूरा करना है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने इस टाइम मेरी जो है डिवाइस आपको नजर आ रही है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जिस तरह ये डिवाइस में आपको डिवाइसेस शो करवाएगा कि आपकी कितनी डिवाइस इस टाइम एक्टिव है या कितनी डिवाइसेस आपकी जो है वो रिन्यू होने वाली हैं। और यहाँ से आप बाय पे जाएंगे, आप यहाँ से जो है वो बाय कर सकते हैं। अब बाय करने के लिए सबसे पहले आपको इसके अंदर जो है बैलेंस ऐड करना पड़ता है। बैलेंस आपने कैसे ऐड करना है वो आपने यहाँ से बैलेंस रिचार्ज पर जाना है। पाकिस्तानी लोगों के पास पेपल नहीं होता तो वो ये 2 ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ग्लोबल क्रेडिट कार्ड एस और ग्लोबल क्रेडिट कार्ड पी। मैं जो ग्लोबल क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ ये पी वाला यूज करता हूँ। अब यहाँ से आपको ये सर्टेन अमाउंट देता है कि आपने इतनी ही अमाउंट इसके अंदर ऐड करनी है कोई भी डिवाइस परचेज करने के लिए। मतलब ये कि आप अपने पास से कोई भी सर्टेन अमाउंट आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो अब आपने यहाँ से अपनी अमाउंट किस तरह सेलेक्ट करनी है जो आपकी डिवाइस की प्राइस के अकॉर्डिंग हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ से ऐड क्लाउड फोन के ऊपर आ जाना है और आपने यहाँ से ये 2 यूज करने हैं, सिर्फ KVIP और XVIP। अब KVIP और XVIP पे क्या डिफरेंस है। अब KVIP में मैं चला जाता हूँ, यहाँ पर ये आपको 4 कोर मिलता है, 2 GB रैम और 64 GB रोम के साथ, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये मुख्तलिफ कंट्रीज के सर्वर मिल रहे हैं, जिस तरह US है, सिंगापुर है, ताइवान है, नेदरलैंड है, कोरिया है, हांगकांग है, जापान है। तो आपको ये मुख्तलिफ इन्हीं कंट्रीज के सर्वर सिर्फ आपको इसके ऊपर मिलेंगे। अब हमें किस कंट्री का चाहिए, हमें USA का चाहिए। अब यूके इसमें नहीं है। अगर आप लोग यूके पर काम करना चाहते हैं तो यूके के सर्वर आपको इसके ऊपर नहीं मिलेंगे, हमने US के ऊपर काम करना है। अब आपने इन दोनों में से कौन सा सर्वर सिलेक्ट करना है ये आप ध्यान से सुन लें। अगर तो आपने अपने एलडी क्लाउड के अंदर सिर्फ एक टिकटॉक का अकाउंट चलाना है तो फिर आपके VIP के साथ जो है वो आगे चल सकते हैं। इसके पैकेजेस आपको सस्ते मिल जाते हैं। अब इसके अंदर ये फर्क है कि इसकी जो रैम और रोम है ये सिर्फ एक अकाउंट को सपोर्ट कर सकती है। आपने एक ही टिकटॉक के ऐप के अंदर सिर्फ एक अकाउंट ही आपने चलाना है। अगर आपने मल्टीपल अकाउंट चलाने हैं तो फिर आपने डुअल स्पेस बाय करनी है। डुअल स्पेस इसके अंदर बाय नहीं होगी क्योंकि इसकी रैम बहुत थोड़ी है। अगर डुअल स्पेस आपने बाय करनी है तो वो आप XVIP के अंदर आके बाय कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा अकाउंट चलाने हैं तो आपने एक ही टिकटॉक के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स को रन नहीं करना क्योंकि वो डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। आपने XVIP के अंदर आके डुअल स्पेस बाय करके उसके अंदर आपने जो है डुअल स्पेस के अंदर आप 4 अकाउंट्स जो है वो चला सकते हैं। मतलब 4 क्लोन आप टिकटॉक के बना सकते हैं और हर क्लोन के अंदर आप डिफरेंट अकाउंट को यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। और KVIP के साथ वो लोग जा सकते हैं जो सिर्फ स्टार पे एक अकाउंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रीजनेबल भी है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ये आपको $15 में 60 डेज के लिए मिल रहा है। वहीं आपको XVIP है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है। अगर वो आपको 60 डेज के लिए जो है वो $15 का मिल रहा था तो ये आपको 28 करीबन $29 या $30 का आपको ये मिल रहा है। ठीक है, अब इसके
इसके अंदर XVIP के अंदर खास चीजें क्या है, इसके अंदर आपको 4 GB रैम मिलती है, 90 GB रोम मिलती है और वो 4 कोर था, ये 8 कोर है। इसके अंदर आप एक टिकटॉक की ऐप ओरिजिनल चला सकते हैं और 4 अकाउंट्स आप डुअल स्पेस बाय करके उसके अंदर आप जो है डुअल स्पेस इसी के अंदर बाय होगी 1500 रुपए की। आप डुअल स्पेस बाय करके 4 अकाउंट्स जो है डुअल स्पेस में क्लोन बनाकर आप उसमें यूज कर सकते हैं और एक आप ओरिजिनल टिकटॉक का जो है वो ऐप यूज कर सकते हैं डुअल स्पेस से बाहर। तो ये टोटल आप 5 अकाउंट्स डुअल स्पेस में, जो ये वाला जो आपका पैकेज है इसके अंदर आप टोटल 5 अकाउंट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो अभी आपको दिखाने के लिए या सिखाने के लिए कि आपने किस तरह अकाउंट बनाना है, मैंने KVIP का जो है वो 3 घंटे वाला जो इसका पैकेज था वो मैंने परचेज किया हुआ है। वो शायद यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास वो परचेज है, अब आपने परचेज कैसे करना है, आपने यहाँ से बैलेंस रिचार्ज पे जाना है। फर्ज करें आपने KVIP का ये वाला 30 डेज वाला पैकेज आपने यहाँ से परचेज करना है जो कि आपको $15 में मिल रहा है। अब आपने बैलेंस रिचार्ज में आना है और आपने ग्लोबल क्रेडिट कार्ड P पे आना है और आपने ये वाला पैकेज परचेज कर लेना है। अगर इन केस क्योंकि कुछ टैक्सेस भी करते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप उसकी ओरिजिनल प्राइस से कोई $3-4 आप ऊपर ही परचेज करें। मतलब आप ये पैकेज सिलेक्ट करेंगे और अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे मैं अभी इसको कंफर्म करता हूँ तो ये मुझे गूगल पर ले जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ये देखें, ठीक है, अब ये मुझसे कह रहा है कि आपकी $16.99 आपने जो है वो पे करने हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपसे आपके कार्ड की डिटेल मांगेगा। अब ये कार्ड कोई बहुत हाई फाई कार्ड आपको नहीं चाहिए, आप नया पे कार्ड यूज कर सकते हैं, आप सादा पे कार्ड यूज कर सकते हैं और भी बहुत जो है वो प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं पाकिस्तान में जिनके वर्चुअल कार्ड आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। तो आपने इस तरह इसके अंदर पेमेंट ऐड करनी है और उसके बाद आपने पेमेंट ऐड करने के बाद आपका बैलेंस यहाँ पर शो हो जाएगा। आपने इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है। मेरे पास अभी बैलेंस बिल्कुल नहीं है और मैं अभी पेमेंट भी इसमें ऐड नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से जो है ऐड क्लाउड फोन के ऊपर जाता हूँ। जब आपने पेमेंट ऐड कर लेनी है, फर्स्ट करें आपने ये परचेज करना है, आपने US को सिलेक्ट करना है और यहाँ से बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट से $13.95 जो है वो कट कर लेगा। अब मेरे पास चूंकि डिवाइस जो है वो परचेज्ड है तो मैं अपनी डिवाइसेस पे जाता हूँ और मेरे पास ये डिवाइस जो है मेरी इस टाइम मैंने आपके लिए ये परचेज की है। अब एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ये रिप्लेस का ऑप्शन मिल रहा है। रिप्लेस क्या चीज है, करें आपने कोई डिवाइस परचेज की और उस डिवाइस के ऊपर आपको लग रहा है कि ये डिवाइस अच्छी नहीं चल रही या डिवाइस स्लो चल रही है या डिवाइस के अंदर किसी किस्म का कोई मसला है, तो आपने यहाँ से रिप्लेस पर आना है। अपनी वो डिवाइस आपने यहाँ से चूज करनी है, कन्फर्म के ऊपर आपने यहाँ से क्लिक करना है और आपने यहाँ से US को ही सिलेक्ट रखना है। और जब आप यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो आपकी वो डिवाइस जो है रिप्लेस कर दी जाएगी आपकी एक न्यू डिवाइस के साथ। तो डिवाइस रिप्लेस करने से पहले आपने ये जो है वो मेक श्योर करना है कि आपकी उस डिवाइस के अंदर कोई आपकी ईमेल या डाटा लॉगिन ना हो। ठीक है, उसके बाद अब मैं आता हूँ अपनी डिवाइस के अंदर और यहाँ से मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ से। अब ये मेरे पास जो है वो USA की LD क्लाउड मैंने बाय की हुई है, KVIP वाला जो पैकेज है 2 घंटे के लिए। मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है वो क्रोम के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो लोकेशन है वो क्या है। ठीक है, मैं यहाँ से लिखता हूँ IP स्कोर। ठीक है, IP स्कोर पे आप जो है वो सर्च करेंगे तो आपको ये पहली वेबसाइट मिलेगी। आप इसके ऊपर आए और यहाँ से ये मुझे बता रहा है कि जो मेरी ये डिवाइस है, जो मोबाइल है, ये यूनाइटेड स्टेट में पड़ा है, इलिनॉइस शिकागो, मतलब शिकागो के अंदर ये पड़ा है और जो मेरा IP स्कोर है वो भी 95 है, जो कि एक अच्छा IP स्कोर है। तो अब मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ। मैं ये लैपटॉप के अंदर इसको यूज कर रहा हूँ, कोई मोबाइल नहीं है। और एक बात यहाँ पर और आपको बताता चलूँ, अगर आपने इसको जो है, मैं यहाँ से आपको जरा पीछे जाके दिखाता हूँ, अगर आपने यहाँ से मल्टीपल डिवाइसेज आपने ऐड की हुई है या आपके मल्टीपल टीम मेंबर्स हैं और एट ए टाइम मतलब आपके नीचे अगर 3-4 बंदे काम कर रहे हैं और आपने यहाँ पर 3-4 डिवाइसेज उन्हें परचेज करके दी हुई हैं और आपने जो है उन पर नजर रखनी है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपने यहाँ से आप उनके यूज करते हुए भी आप यहाँ से डिवाइसेज ऑन करके देख सकते हैं कि आया वो क्या कर रहे हैं इस टाइम। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। जबकि VPS के अंदर अगर एक टाइम पे एक बंदे के पास ही वो लॉगिन रह सकता है, लेकिन इसके अंदर आपको जो है ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपने टीम मेंबर्स को जो है इसके अंदर देख सकते हैं कि आया वो क्या काम कर रहे हैं। यहाँ से मैंने ये टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, यहाँ से प्ले स्टोर पे आपने चले जाना है। यहाँ से ये आपसे जो है गूगल का साइन इन मांगेगा, तो आपने इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे साइन इन कर लेना। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं यहाँ से सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है टिकटॉक। अब आपने यहाँ से जो है ये ओरिजिनल टिकटॉक ही डाउनलोड करनी है। आपने टिकटॉक लाइट जो है वो यूज नहीं करनी है। आपको यहाँ पे टिकटॉक लाइट शायद मिलेगी नीचे, तो आपने टिकटॉक का लाइट वर्जन यूज नहीं करना, आपने ओरिजिनल टिकटॉक यूज करनी है जो इस टाइम मैंने डाउनलोड की हुई है। और आपने इसको वेरीफाई कैसे करना है, जिसके 1 बिलियन+
प्लस डाउनलोड्स होंगे, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। अब मैं यहाँ से अपनी फाइल जो है उनको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर अब मेरे पास टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल है। आपने जो है यहाँ से टिकटॉक ओपन करना है और सबसे पहले अभी आपने इसके ऊपर अकाउंट बनाना है और आज की हमारी वीडियो का मकसद भी यही है। अब ये आपसे पूछ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब आपने यहाँ से जो डेट ऑफ बर्थ रखनी है वो आपने वो रखनी है जो आपके SSN की डेट ऑफ बर्थ होगी। अब मैं यहाँ से जो है वो SSN की अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करके मैंने इसको एग्री जो है वो ओके कर दिया है। एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं। अब मेरा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मेरे सामने कंटेंट आ रहा है इस टाइम वो सारा जो है वो USA का आ रहा है, मतलब लोकल कंटेंट कोई भी नहीं है। अब यहाँ से मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा अकाउंट किस तरह शो हो रहा है। अच्छा जी, ये अब यहाँ से मैंने अपना अकाउंट ओके किया है और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू एज जीमेल, मैंने अब इसको लॉग इन फ्रॉम जीमेल किया है। ठीक है, अब ये मुझसे निकनेम पूछ रहा है। आपने स्टार में कोई भी जो है चीज सिलेक्ट जो चेंज वगैरह नहीं करनी, आपने इसको स्किप करना है और आपने अपने अकाउंट पर यहाँ से आ जाना है। ठीक है, मैं यहाँ से प्रोफाइल पे जाता हूँ और डोंट अलाउ फिलहाल इसको करते हैं और इसको भी हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब ये हमारा जो है वो अकाउंट अभी न्यू क्रिएट हुआ है, USA के अंदर हुआ है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्रिएटर रिवार्ड मिला है या नहीं मिला। ठीक है, मैं क्रिएटर रिवार्ड में जाता हूँ और यहाँ से मोनेटाइजेशन में जाते हैं और ये आपके सामने क्रिएटर रिवार्ड का ऑप्शन मुझे मिल चुका है इस टाइम। तो अकाउंट बनाना कोई इतना जो है वो आप कह लें कि मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अकाउंट बनाने के बाद कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट के आइडियाज जो है वो न्यू फाइंड करना वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ से जो है 18 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं और ये दो क्राइटेरिया जो हमारे हैं 1 लाख वीडियो व्यूज और 10,000 फॉलोअर्स, तो ये हमने क्राइटेरिया पूरा करना है और उसके बाद हम यहाँ से इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नोटिफाई कर देता हूँ। तो हमारा क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। आपने इसी तरह एलडी क्लाउड बाय करना है, उसके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है और आप अपने बजट के मुताबिक चलें। स्टार में अगर आपने एक अकाउंट चलाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये KVIP वाले पैकेज के साथ लेके चलें। अगर आपने मल्टीपल अकाउंट चलाने हैं तो फिर आप XVIP के साथ चलें और इसके अंदर एक अकाउंट आप ऐप में यूज कर सकते हैं और 4 अकाउंट्स आप डुअल स्पेस के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी हमारी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही इजी जो है वो वे था अकाउंट क्रिएट करने का, एलडी क्लाउड बाय करने का। सब चीजों का मैंने आपको तकरीबन सारे वेज बता दिए हैं। अब सिर्फ एक वे रह गया है कि अपने VPS के थ्रू अकाउंट किस तरह बाय करना है। VPS के थ्रू जो अकाउंट बाय करने वाली वीडियो है वो भी 1 या 2 दिन के अंदर मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा और तकरीबन हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट होने के करीब है। और इसके बाद जो एंड वाली क्लासेस होंगी उसमें हम ये देखेंगे कि आपने किस तरह अपने क्राइटेरिया को पूरा करना है। आपने अगर पैनल से चीजें बाय करनी है तो आपने सेफ रहते हुए आपने कैसे बाय करनी है और आपने विद इन अ डे इसको किस तरह क्राइटेरिया कंप्लीट करना है और विद इन अ डे आपने किस तरह इसको अप्लाई करना है। ये सारी चीजें जो है वो आपको टाइम के इस अकॉर्डिंग पता चलेंगी। अपने वीडियोस के साथ जुड़े रहना है, वीडियोस को लाजमी देखना है, शेयर करना है और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।